नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी तथ्य में। मित्रों, बचपन से ही हम लोग अपने बड़े बुजुर्गों से यह सुनते आ रहे हैं कि बुरे काम करने वाले लोगों को नर्क की यातनाएं झेलनी पड़ती है। जी हाँ मित्रों, वही नर्क जहां यमराज मृत आत्माओं को उनके कर्मों के हिसाब से सजा देते हैं। वैसे हिंदू धर्म शास्त्रों में भी मृत्यु के बाद नर्क या फिर स्वर्ग के मिलने का उल्लेख देखने को मिलता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और अगर वही कर्म बुरे हो तो नर्क मिलना तय है। और आज के इस वीडियो में हम आपको गरुड़ पुराण के अनुसार बताए गए कुछ कर्मों के बारे में बताएंगे, जिन्हें करने के बाद आप नर्क के द्वार से खुद को बचा सकते हैं। तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आइए सब मिलकर जानते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से ही उसके आत्मा के साथ व्यवहार किया जाता है, और उसने किस प्रकार के कर्म किए हैं इस पर उसे स्वर्ग और नर्क की प्राप्ति होती है। तो आइए सबसे पहले उन बुरे कर्मों के बारे में जान लेते हैं, जिन्हें करने के बाद हमें मृत्यु के बाद नर्क में जगह मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भवती स्त्री, भ्रूण और नवजात की हत्या करने वाले लोगों को नर्क में तो जगह मिलती ही है, साथ ही उन्हें काफी ज्यादा कष्ट भोगने पड़ते हैं। और जो पुरुष किसी स्त्री पर अत्याचार करता है, मांस मदिरा जैसी चीजों का सेवन करता है, उसे भी मृत्यु के बाद नर्क की यातनाएं झेलनी पड़ती है। यही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले लोग नर्क में अवश्य ही जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार गरीब, बीमार, असहाय, अनाथ और बुजुर्गों को सताने वाले लोगों के मरने के बाद बुरी स्थिति होती है और उन्हें नर्कलोक में कई तरह के कष्ट दिए जाते हैं। पितरों का श्राद्ध न करने वाले लोगों को भी नर्क में ही स्थान मिलती है। यही नहीं, जो व्यक्ति दूसरों के पैसों पर नजर रखता है, उन्हें भी नर्क में जगह मिलती है। तो आइए मित्रों, अब कुछ ऐसे कर्मों के बारे में जान लेते हैं, जिन्हें करने के बाद नर्क जाने से अपने आप को बचाया जा सकता है। नंबर 1, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। मित्रों, विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित रूप से पाठ करने पर व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है और उसे स्वर्ग में उच्च स्थान की प्राप्ति होती है। इसका पाठ करने से व्यक्ति के अंदर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है और व्यक्ति पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। बता दें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जीवन के सभी समस्याओं से मुक्ति तो दिलाता ही है, साथ ही यह नर्क से भी बचने का एक सुरक्षा कवच है। इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। नंबर 2, रामचरितमानस का पाठ। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य को रामचरितमानस का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। इसका पाठ करने से मृत्यु के समय होने वाले कष्टों को भी कम कर देता है और भगवान विष्णु के राम अवतार की कहानी से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। रामचरितमानस की चौपाइयाँ केवल शब्द नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के मरने के बाद भवसागर से पार कराने वाली नैया का काम करती हैं, जिसे नियमित रूप से पढ़ने पर मृत्यु के बाद मनुष्य को स्वर्ग में उच्च स्थान की प्राप्ति होती है। नंबर 3, एकादशी का व्रत। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही पुण्यदायी व्रत माना गया है और गरुड़ पुराण में भी विस्तार पूर्वक बताया गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत करता है और सच्चे हृदय से भगवान की उपासना करता है, तो वह जन्म मरण के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। नंबर 4, गंगाजल का जलपान। मित्रों, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि प्रतिदिन व्यक्ति को गंगाजल और तुलसी के पत्ते का सेवन करना चाहिए, क्योंकि गंगाजल और तुलसी भगवान विष्णु को काफी ज्यादा प्रिय हैं। अगर कोई व्यक्ति इनका सेवन करता है तो मनुष्य का मन पाप कर्मों से हट जाता है और जीवन में सकारात्मक भाव का संचार होने लगता है। बता दें, इन दोनों को मुक्तिदायिनी कहा गया है। इसलिए अंतिम समय में भी मरने वाले के मुंह में गंगाजल और तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते हैं, ताकि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। नंबर 5, वृक्षारोपण करना। मित्रों, जो व्यक्ति अपने जीवन में आम, आंवला, पीपल, नीम, इमली के पौधे लगाता है, उसके लिए नर्क जाने का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है।
इसके अलावा हमारे हिंदू धर्म के अनुसार अशोक, बरगद और तुलसी के पौधा लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 6, व्रत रखना। गरुड़ पुराण में नरक से बचने के लिए व्रत का भी एक खास महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार त्रिदोष, शिव चतुर्दशी और एकादशी का व्रत रखने से नरक के कष्टों से बचा जा सकता है। ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से पूजा पाठ करता है और व्रत रखता है तो उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही साथ उसे स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। नंबर 7, महिलाओं का सम्मान करना। मित्रों, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि हर मनुष्य को हमेशा अपने 5 इंद्रियों पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा दुनिया की हर एक महिलाओं को माता, बहन और पुत्री की नजर से देखता है, सभी महिलाओं का सम्मान दिल से करता है, तो समझ जाइए कि वह व्यक्ति ऐसा करके अपने लिए स्वर्ग के द्वार खोल रहा है। यही नहीं, जो लोग दूसरों के भलाई के लिए कुएं एवं तालाब जैसी चीजों का इंतजाम करते हैं और नियमित रूप से दान पुण्य करते हैं, उन्हें भी स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। नंबर 8, गंगा स्नान। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में गंगा स्नान को एक विशेष महत्व दिया गया है और गरुड़ पुराण में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख मिलता है कि जो भी व्यक्ति नियमित रूप से और विशेष मुहूर्त में गंगा में स्नान करता है, उसके लिए नरक के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करता है तो वह नरक जाने से बच जाता है। तो मित्रों, हम अंत में यही कहेंगे कि हर व्यक्ति को गरुड़ पुराण में बताए गए इन कार्यों को करना चाहिए। इससे उन्हें नरक से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग में स्थान मिलने के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो मित्रों, आज आपने जाना कि कौन से कार्य करने से नरक से बचा जा सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।